हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की। आप सभी लोगों ने चुंबक जरूर देखी होगी, जो गोल चुंबक होती है और जो स्पीकर के पीछे लगती है, वो चुंबक का एक रूप है। अगर हम साधारणतया देखें, चुंबक दो प्रकार की होती है। सबसे पहले तो जो प्राकृतिक चुंबक होती है, प्राकृतिक चुंबक पृथ्वी के भीतर दबे हुए कुछ पत्थर होते हैं जिनमें चुंबक का गुण बहुत कम होता है, वो प्राकृतिक चुंबक कहलाती है। जो मानव द्वारा निर्मित की जाती है अलग अलग यूजेस के लिए, वो कृत्रिम चुंबक कहलाती है। उनमें से एक चुंबक ये है, देखिए आपको इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ये सबसे पहले क्योंकि सीधी है इसीलिए इसको छड़ चुंबक कहा जाता है। इस छड़ चुंबक में दो पोल होते हैं, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो सबसे पहले इसके गुणों के बारे में हम बात करें। देखिए, जो ये चुंबक होती है इसमें चुंबकीय गुण होता है और ये कुछ पदार्थों को, लोह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। उनमें से लोहा, कोबाल्ट और निकिल, ये लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं क्योंकि ये चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। तो आप ध्यान रखें, ये पेपर में भी सवाल पूछा जाता है कई बार ऑप्शन में कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं है वगैरह। तो इस प्रकार से ये इन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि हम इस चुंबक के दो टुकड़े भी कर दें तब ये नॉर्थ और साउथ अलग अलग नहीं होंगे, बल्कि दोनों टुकड़े भी अलग अलग एक चुंबक बन जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, हम इस चुंबक के कितने भी छोटे छोटे टुकड़े क्यों ना कर दें, इसमें चुंबक का गुण समाप्त नहीं होता और बल्कि प्रत्येक छोटे छोटे टुकड़े में अलग अलग चुंबकीय गुण आ जाएगा, यानी कि उनमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल अवश्य ही होंगे। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बाकी गुण बात करते हैं इसकी चुंबक के अन्य गुणों की। यदि हम बात करें तो इसमें एक गुण होता है, जब इस चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। इसका हम एक प्रयोग करके देखते हैं। देखिए, मैंने इसके लिए एक छल्ला बनाया है। ये इसमें एक छल्ला है और मैं यदि इसके अंदर इसको पिरो दूं, ये मैंने इसको इसके अंदर पिरो दी, और अगर अब मैं इस धागे के साथ इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दूं, मैंने इसको ऐसे लटका दिया। अगर लटका दें, ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है, यानी कि इसका जो नॉर्थ सिरा होगा वो उत्तर की तरफ को और जो इसका दक्षिणी सिरा होगा वो दक्षिण की तरफ को ठहरता है। ये आपको दिखाई दे रही होगी, देखिए, यानी कि ये यहां रुकी हुई है। ये नॉर्थ सिरा और ये साउथ सिरा है। यदि मैं इसके स्थान पर ये स्केल रख दूं तो ये स्केल जो है उत्तरी और दक्षिणी दिशा को बता रहा है। ये सिरा उत्तर का है और ये दक्षिण दिशा है। इसको सिद्ध करने के लिए हम इसको मैं हटा देता हूं और एक दूसरा उपकरण देखते हैं। ये कंपास कहलाती है। अगर मैं इसको कैसे भी घुमाऊं, किसी भी तरीके से घुमाऊं इसको, तो इसकी सुई हमेशा एक ही दिशा में ठहरती है। ये आप देख रहे होंगे। अब यदि मैं इसको इसके साथ में रख दूं तो देखिए, ये इसकी सुई और ये स्केल दोनों बिल्कुल समांतर हैं, यानी कि ये सुई भी उत्तर और दक्षिण दिशा को बताती है। जो इसका सिर है ये उत्तर दिशा में है और जो इसकी पुंछ सिरा है ये दक्षिण दिशा में है। तो यानी कि ये कंपास भी एक प्रकार की छोटी चुंबक ही होती है जो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो ये दो चीज आपने देखी, कंपास और चुंबक। इसके बाद हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। देखिए, मैं यदि इस चुंबक को ले लूं, ये चुंबक, यदि इसके पास मैं कोई भी धातु का टुकड़ा लेकर के आऊं, जैसे ये है, मैं इसके नजदीक लेके जाऊं तो ये इसको चिपका देता है। यदि मैं इसको थोड़ा दूर रखूं तो ये इसको नहीं चिपकाता। तो आप ये समझें कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक यह अपना प्रभाव दिखाती है वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आपको लगता है कि इसका प्रभाव यहीं तक है।
अब यदि मैं इसको हटा करके ये कंपास दोबारा से इसके पास लेकर के जाऊं, जो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती थी, देखिएगा आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ये कंपास अपनी स्थिति बदलती है, ये सुई जो है विक्षेपित हो रही है। यदि मैं इसको दूर तक भी लेके जाऊं, यहां भी लेके जाऊं, देखिए इतनी दूरी तक ले जाने पर भी ये कंपास अपनी स्थिति को बदल रही है, यानी कि ये सुई अपनी दिशा परिवर्तित कर रही है। तो इस प्रकार से इसके चारों ओर का, अब देखें आप, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कि ये कंपास चारों तरफ को, काफी दूर तक ये कंपास अपनी स्थिति को बदल रही है, उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं ठहर रही है, तो इसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाओं की। ध्यान दें, चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र इसके कंपास को विक्षेपित कर देता है, यानी कि जब हम इसके पास कंपास रखते हैं तो ये उसको विक्षेपित कर देता है। तो इसके चारों ओर यदि हम कुछ रेखाएं खींचें, तो किसी चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने वाली जो रेखाएं होती हैं, वो चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। बहुत आसानी से यदि हम इनको खींचने की कोशिश करें, यदि मैं यहां एक बिंदु ले लूं, इस बिंदु के पास मैं इस कंपास को लेके जाऊं, तो देखिए इस बिंदु के पास इसकी पुछ है और इसका शीर्ष यहां है, तो मैं यहां पर भी एक निशान लगा लेता हूं। अब मैं इसको हटाकर इस पुंछ सिरे को यहां रख देता हूं, तो यहां इसका दोबारा से शीर्ष आ गया। अब मैं इसको हटाकर फिर आगे रखूं, तो इसका पुंछ यहां है, इसका शीर्ष आगे आ गया। अब मैं इस शीर्ष पर यही क्रम लगातार यदि मैं दोहराता जाऊं, तो देखिए ये, तो यदि मैं इनको सारे बिंदुओं को मिला दूं, तो ये जो वक्र खींचा गया है, ये कहलाता है चुंबकीय बल रेखा। ये नॉर्थ से चली एन से और एस में प्रवेश कर गई। इसी प्रकार से यदि मैं इसके अंदर रखूं, तो यहां पर भी इसी प्रकार से बल रेखाएं आती हैं, और अंदर की तरफ को करूं तो यहां पर और बल रेखाएं आती हैं। नीचे की तरफ को भी बिल्कुल सेम, अगर मैं आपको दिखा दूं एक बार के लिए, देखिएगा ये यहां इसका पुंछ है, यहां इसका शीर्ष है, फिर यहां रखूं, यहां इसका पुंछ है और ये शीर्ष है, यहां ये पुंछ है और ये शीर्ष आगे की तरफ को चला गया। फिर आगे करूं, ये इसका पुंछ है और ये आगे इसका शीर्ष आ गया। तो यानी कि यहां से बल रेखाएं चली और यहां, अगर मैं थोड़ा सा बिंदु इधर ले लूं, तो वो भी बल रेखाएं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये इधर भी, ये कोई गिनती नहीं है कि इधर 3 हो गई, इधर 2 हो गई, इधर आप कितनी भी ले सकते हैं, 3 से कम भी ले सकते हैं, बराबर भी ले सकते हैं। ये यहां से चलती हैं और यहां एस में प्रवेश कर जाती हैं। इधर को लूंगा तो और भी आ जाएंगी इधर की तरफ को जाने वाली, बल्कि इधर की तरफ को, अंदर की तरफ को प्रवेश करने वाली, और इधर से बाहर की तरफ को जाने वाली। ये सारी की सारी चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। अगर हम अब सटीक परिभाषा की बात करें, तो चुंबकीय बल रेखाएं, देखिएगा ये, इनमें कहीं भी कोई कोण नहीं होता, ये वक्र होती हैं, ये वक्रीय होती हैं, कहीं पर भी एक दूसरे को आपस में नहीं काट रही हैं, और यहां ये सघन हो गई हैं, यानी कि घनी बहुत सारी हैं, और यहां पर कोई भी नहीं है। तो इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं वे निष्कोण रेखाएं होती हैं जो किसी चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती हैं।
चुंबकीय बल रेखाएं वे निष्कोण रेखाएं होती हैं जो किसी चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त मतलब कहने का यह है कि जहां घना होगा, जहां ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, वहां ये बहुत ज्यादा मात्रा में होंगी, बहुत सारी संख्याओं में होंगी, और जहां चुंबकीय क्षेत्र कम होगा वहां ये बहुत कम होंगी अथवा नहीं होंगी। तो ये चुंबकीय बल रेखाओं के कुछ गुण हैं। दूसरा, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। यदि मैं यहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना चाहूं तो मैं इस वक्र पर एक स्पर्श रेखा खींच देता हूं, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है। अगर ये रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को यदि काट जाएंगी तो यहां इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी और इस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी। तो एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं दो हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही होती है। तो इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। तीसरी बात, चुंबकीय बल रेखाएं हमने कहा यहां से शुरू हुई और यहां खत्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे इसमें चुंबक में प्रवेश कर जाती हैं और फिर यहां से बाहर निकलती हैं। तो इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। तो एक गुण चुंबकीय बल रेखाओं का यह हो गया। तो 3 गुण हो गए। सबसे पहले परिभाषा हो गई, दूसरा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं, तीसरा ये निष्कोण होती हैं, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, और ये एक बंद वक्र बनाती हैं। इसका प्रायोगिक प्रदर्शन हम कल देखेंगे, इसलिए वीडियो को जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।